एक पिता का अनमोल प्रेम। गांव रामपुर में सेठ धनीराम का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। उसकी हवेली, खेत और कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग कहते थे, धनीराम तो अपनी मेहनत से राजा बन गया, पर उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही हर किसी का लाडला था। पिता ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे गुरुओं से पढ़ाई, सब कुछ। पर शायद ज़्यादा लाड ने अर्जुन को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया था। उसे दुनिया की असलियत से दूर रखा गया था। जब धनीराम बूढ़ा हुआ तो उसे अपने अंत का आभास हो गया। एक शाम उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर गोपाल को बुलाया। गोपाल बचपन से ही इस घर में था और अर्जुन से उसे पुत्र जैसा लगाव था। धनीराम ने कांपते हुए स्वर में कहा, गोपाल, अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं लगते। मेरे बाद अर्जुन को तुम ही संभालना। वो भोला है, सीधा है, उसे लोग बहका सकते हैं। मेरा बेटा भटक न जाए, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। अर्जुन बाबू मेरे लिए बेटे जैसा है। कुछ ही दिनों बाद धनीराम इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब हवेली के मालिक अर्जुन बन गए। पहले कुछ समय तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को बुरी संगत ने घेर लिया। गांव का ही एक चालाक युवक नरेश, जो बाहर शहर में रहकर आया था, अर्जुन से मित्रता कर बैठा। नरेश ने उससे महंगे शौक, शराब, जुए और शहरी रंगीन जिंदगी का स्वाद चखाया। अर्जुन दिन रात नशे में डूबा रहने लगा। हवेली में दावतें होने लगी और जो धन धनीराम ने वर्षों में जोड़ा था, वह महीनों में बहता चला गया। गोपाल ने कई बार अर्जुन को समझाया, बाबूजी, ये राह आपको अंधे कुएं में ले जा रही है। आपके पिता ने अपने पसीने से ये घर बसाया था। पर अर्जुन हंसता, गोपाल, अब जमाना बदल गया है। जियो तो शान से जियो। धीरे धीरे खेत बिकने लगे, गहने गिरवी पड़ने लगे। हवेली के एक हिस्से पर साहूकार का कब्जा हो गया। गांव अर्जुन के पास अब ना पैसा बचा, ना दोस्त। नरेश जैसे लोग गायब हो गए। उधर अर्जुन की पत्नी राधिका, जो शुरू से ही समझदार थी, चुपचाप सब देख रही थी। अब घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन अर्जुन को तेज बुखार आया। खांसी भी
बहुत बढ़ गई। जब डॉक्टर शर्मा को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, इसको टीबी है, तुरंत इलाज और पोषण चाहिए, वरना जान को खतरा है। अब घर में इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे में राधिका ने साड़ी पहन खेत में मजदूरी करनी शुरू की। गांव की औरतें ताने देती, देखो सेठानी खेत में घास काट रही है। लेकिन राधिका ने सब कुछ सहा। गोपाल भी अब बूढ़ा हो गया था, पर वो अर्जुन के लिए बुढ़ापे में भी मजदूरी करने लगा। अर्जुन खाट पर पड़ा यह सब देखता और भीतर ही भीतर जलता। एक रात अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राधिका का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया। पिताजी की सीख को नज़रअंदाज किया, गोपाल को अनसुना किया। अब मैं एक बोझ बन गया हूँ। राधिका ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, अर्जुन, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका पश्चाताप होता है। अगर आज तुमने सच में गलती मानी है तो कल का सूरज तुम्हारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। समय बीता। इलाज से अर्जुन धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी पत्नी और गोपाल की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब वो सुबह उठकर खेतों में जाने लगा, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को अपनी जमीन के बचे खुचे टुकड़े पर सब्जियां उगाता। राधिका ने घर में गाय पाल ली। गोपाल ने मुर्गियों का छोटा सा काम शुरू किया। तीनों ने मिलकर दोबारा जिंदगी को संवारना शुरू किया। 2 साल बाद गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि जिस हवेली में ताले लग चुके थे वहाँ फिर चूल्हा जलने लगा था, दिए जलने लगे थे। अब अर्जुन गरीब नहीं था, पर खुददार था। एक दिन गांव के चौपाल में उसने युवकों को समझाया, धन जब तक मेहनत से आए तब तक साथ देता है, पर जब ऐशो आराम में बह जाओ तो धन भी साथ छोड़ देता है। सच्चा सुख मेहनत में है, अपने लोगों के साथ है। पिता की सीख, पत्नी का त्याग और सेवक का समर्पण, ये तीनों अगर किसी के पास हो तो वो अंधेरे से भी उजाला निकाल सकता है। एक समय था जब माँ बाप की सेवा ही संतान का पहला धर्म माना जाता था। बुजुर्गों को देवता के समान पूजा जाता था। कहते हैं, हमने भगवान को तो नहीं देखा पर माँ बाप वही है
जिन्होंने हर दुख सुख में हमें संभाला, चलना सिखाया, जीवन जीना सिखाया। तो फिर आज ऐसा क्यों है कि लोग अपने ही माता पिता के प्रति कठोर हो गए हैं? क्यों उन्हें वही सम्मान नहीं देते जो उन्होंने बचपन में हमें दिया? क्यों आज कुछ लोग ये नहीं समझते कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, बल्कि वो पड़ाव है जहाँ उन्हें हमारे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्या भूल गए हम कि आज जो हालात हमारे दादा दादी या माँ बाप की है, वही एक दिन हमारी भी होंगे। एक दिन हमें भी उसी कोने में बैठना पड़ेगा जहाँ आज हमने उन्हें बैठा दिया है। ये जीवन का धर्म चक्र है, यही नियति का नियम है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए माँ बाप की सेवा को कभी बोझ मत समझो। उनके बुढ़ापे में उन्हें वही मान सम्मान दो जो उन्होंने तुम्हारे बचपन में बिना थके, बिना शर्त के तुम्हें दिया। याद रखो, इस दुनिया में सच्चा प्यार अगर मुफ्त में मिलता है तो वो सिर्फ माँ बाप का होता है। बाकी हर रिश्ते में कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आपको आज की कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।